आप सभी को नमस्कार साथियों। मैं एमएस न्यूज पे शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज जायदी और इनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि ये बताना नहीं मुझे पड़ेगा, आप सभी जानते हैं कि मऊ जिले में काफी प्रसिद्ध हैं और कहा जाए तो एक तरीके से सर आपको ये भी जाना जाता है कि ए के शर्मा के खास आदमी है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप परिचय दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। मैं सूरज राय यही मऊ जिले का रहने वाला हूँ। जी हाँ। मेरा गांव कसारा है, जी। कोपागंज ब्लॉक में पड़ता है। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी हाँ। जैसे सर एक प्रश्न मेरा आगे से बढ़ने से पहले ही रहेगा, मैंने बोल ही दिया कि सब कहते हैं कि ए के शर्मा के सबसे खास आदमी है, तो ये इसमें राज क्या है, सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, जी ये हाँ। तो लोगों का कहना है, लोग अपना जिस नजरिए से देखते हैं उनको लगता होगा। जी हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी ए के शर्मा जी के पूरे मऊ की जनता खास है। जी हाँ। वो पूरे मऊ के एक एक लोगों को लाइक करते हैं। जी हाँ। उसमें लोगों को कुछ अलग लगता होगा कि ठीक है, सूरज राय जैसे पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है उस जी हाँ। पर। जी। कल के जो नए नए नेताजी लोग निकल रहे हैं, उभर रहे हैं, एक तरीके से मेरे शब्दों में कहा जाए तो रील को रियल को बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो रील और रियल में फर्क क्या है? बहुत देखिए, बच्चे बस केवल वीडियोस में नेता बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफी लोग के साथ बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जी हाँ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ। अभी ये रील का जो पैटर्न चला, अभी ये कुछ नया है, ये जी कुछ हाँ। सालों से जी। ये लोगों के प्रचलन में आया है। और जो रियल नेता है वो पहले से भी, जब ये रील का समय नहीं था और ये सब चीजें नहीं थी, तब भी लोग अपने संघर्षों पे राजनीति करते थे। लेकिन ठीक है, युवाएं हो, उस पर कोई कमेंट नहीं है। रील से भी वो अपने आप को लोगों तक, अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा बस उनसे यही निवेदन है कि बस रील पे ही ध्यान न दें, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने परिवार पे और अपने आगे आने वाली संघर्षों को भी ध्यान में रखें। जी। हैं कि ए के शर्मा जी, जो कि हालांकि बहुत लोग मिलना चाहते हैं, हम ही नहीं केवल पूरी जनता मिलना चाहती, यदि उनसे कभी मिलने की इच्छा जताई जाए तो किस तरीके से उनसे मिला जा सकता है? देखिए, माननीय मंत्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी हैं। जी। वो नेता अब 3 साल से बने हैं। जी। वो विधान परिषद के सदस्य बना के चुन के भेजे गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन माननीय मंत्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के, उनसे कोई भी मिल सकता है। मंत्री जी में कोई बनावटपन नहीं है, न कोई तामझाम है। जो एक तरह देखिए कि जो नेताओं में रहता है कि तमाम चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी से कोई भी किसी भी तरह मिल सकता है। सर अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? देखिए, स्कूलिंग तो शुरुआत में हम लोगों का यही मऊ से भी, गांव पे बहुत पुराना विद्यालय था, वहाँ से शुरू किए। फिर हमने 5th से, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस जिले के नेता थे, विकास पुरुष थे, उनका एक विद्यालय लुधुई में रामरती देवी के नाम से था। 8th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ से किया। फिर मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई बनारस से किया, क्वींस कॉलेज और यूपी कॉलेज से। और ऐसा कुछ हुआ 2004 में, मैं गर्मियों की छुट्टी में घर आया हुआ था। उसी समय लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था जी। कुछ लोग अपने क्षेत्र के मित्र, बड़े भाई लोग मिल गए, और मेरे पिताजी राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, तो राजनीति से उनका जुड़ाव था। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बहुत करीबी थे। तो हम लोग, उसी समय चुनाव हो रहा था, उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा राय जी चुनाव लड़ रही थी, तो गाड़ियां उड़ियां आके हम लोग यहाँ खड़ी होती थी, तो हम लोग प्रचार में निकल जाते थे उनके। काफी मतलब अंदर से ये था कि हम भी लोग पहले से ही कहीं ना कहीं वो चीजें रुचि थी कि हम भी नेता बनेंगे। और ऐसा हुआ कि मेरा तो एडमिशन काशी विद्यापीठ में हुआ था जी। लेकिन फिर मित्रों के संग साथ के वजह से मैंने फिर DCSK में एडमिशन करा लिया। तो मेरे एडमिशन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, DCSK PG कॉलेज से। और सभी भाइयों, मित्रों, सहयोगियों के सहयोग से मैं 2006-07 सत्र में DCSK PG कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। जी। यही अपना, फिर मैंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी
जी DCSK से ही कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा इससे हट के बातें करेंगे, हालांकि पॉलिटिक्स की बातें अभी चलेंगी 2-3 मिनट और जी, चलेंगी, जी। इससे थोड़ा सा हट के बात करेंगे। हालांकि उम्र आपकी हमसे ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है, तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि DCSK से लेके चाहे आपकी जहां से शिक्षा दीक्षा हुई, कभी तो किसी के लिए दिल धड़का होगा, कोई ऐसी प्यार मोहब्बत कभी कभी आपके जीवन में हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं नहीं, देखिए हाँ हुआ था, जी उसमें कहीं से इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। जी और कॉलेज में ही, हाँ और DCSK में। जिसके लिए अच्छा दिल धड़का वो आज मेरी श्रीमती जी भी हैं। सही है। और हाँ, उसको कह लीजिए वो लव अरेंज दोनों था। जी कहीं ऐसा तो नहीं कि छुपाने के लिए कि हो नहीं, सकता है ये नहीं, वीडियोस आपके श्रीमती जी कह जाए तो उससे पहले कोई और रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ। उनको पता है, वो हुआ, जो हुआ था फैक्ट वही मैं बता रहा हूँ तो आपको। कैसे आपकी शुरुआत हुई थी वहां से? अब शुरुआत क्या हुई थी कॉलेज लाइफ में अपना? उन्होंने आपको प्रपोज किया था पहले या फिर आपने उनको प्रपोज किया था? नहीं सही है। लेकिन जी हाँ। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से हम लोगों की शादी। जी जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई लोग छुपाते रहते हैं, तो कहीं ये तो डर नहीं कि कहीं हमारे श्रीमती जी के यहाँ वीडियोस पहुंचे? हालांकि ये पूरा मऊ वीडियोस आपका देखेगा। नहीं कोई नहीं, जो सही है मैं आपको बताने जी आजकल के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो कि 9-10 में नहीं पढ़ रहे हैं और उनकी हालांकि उम्र बहुत कम है, लेकिन वो लोग गुलाब के पीछे दौड़ रहे हैं, रोजगार के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन रोज के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उम्र और समय की बात होती है। जी हाँ। आप भी अगर उस पायदान से गुजरे हैं तो सबको लगभग, लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं तो ये कहूँगा कि होता है, लेकिन आप पहले अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जी और मेन अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए जी कि पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, अपना एम कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आनी होगी, अगर आप मजबूत रहेंगे जी अपने इच्छा शक्ति से, तो आपको मिल जाएगी। जी सर, आगे का क्या प्लान है इस पॉलिटिकल मुद्दे से, राजनीति से क्या प्लान है? आगे क्या आप लड़ना चाहते हैं? कुछ कहीं जाने का प्लान है या फिर ऐसे ही सफर में रहना है? देखिए राजनीति में आए हैं तो मेरा मानना यह है कि मैं अगर राजनीति कर रहा हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी हाँ। तो मेरे प्लान पे नहीं डिपेंड करता है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता अगर पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे उस लायक समझेगी कि नहीं, मुझे कोई दायित्व मिलना चाहिए, मुझे कोई इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं जरूर। आम आदमी भी चाहे तो लड़ सकता है भाजपा से, चाहे किसी से, ऐसा होता है कहीं? जैसे इसका जो डायरेक्शन है, इस माहौल में, इस बाजार में जो चीजें चल रही हैं, ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों को टिकट मिलता है, छोटे लोगों को नहीं मिलता। इसकी क्या है, मतलब थोड़ा सा वाकिफ कराइए हमारे दर्शकों। नहीं नहीं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी हाँ कि वो जमीनी स्तर के किसी कार्यकर्ता को भी उठा के और वो विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम जनता के माध्यम से करती है। आप तमाम उदाहरण यहीं का देख लीजिए, कौन कौन लोग विधानसभा में गए हैं, कौन लोग लोकसभा में गए हैं। तो टिकट क्या इतनी आसानी से मिल जाता है सर? मतलब टिकट बहुत आसानी से मिल जाता है? नहीं, आसानी से देखिए, आसानी से तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है जी। किसी को आसानी से कोई चीज नहीं मिलता है, उसके पीछे संघर्ष तो करना पड़ता है जी। जो अपने संघर्ष में सफल हो जाता है वो। तो क्या हमें भी टिकट मिल सकता है यदि मैं इच्छा बताऊं? आप देखिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल से जी आप अपनी दावेदारी करना चाहते हैं जी, तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ऐसे तो आप मीडिया से जुड़े हैं और आपको तो थोड़ा राजनीति में भी अपना हाथ पैर चलाइए तो जरूर आपको। तो आखिर इस मऊ में मैं देखा हूँ, जब मैं कल पॉडकास्ट के लिए आ रहा था आपके यहाँ, तो हमारे ही नहीं बल्कि जो और भी बाहरी लोग हैं, तो कल पूछ रहे थे कि भैया कल कहाँ जाना है। तो हमने कहा कल आपके नाम बताया कि आपके यहाँ जाना, तो लोग कहा अरे बहुत बड़े आदमी है यार, बहुत बड़े आदमी होंगे, के शर्मा के समझ लो कि खास आदमी है, कब जा रहे हो? तो ये चीजें कैसे छवि मार्केट में और ये समाज के बीच कैसे आपकी छवि बनी? नहीं नहीं, देखिए मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ जी हाँ, और ये जरूरी नहीं है कि मंत्री जी का खास बनने के लिए आपको बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। जी हाँ। मंत्री जी, मैं पहले भी बताया आपको, मंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं जी, और उनके मन में कभी नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। इन सब चीजों से परे हैं मंत्री जी। वो सबका ध्यान देते हैं। मंत्री जी के इन्हीं सब बातों से प्रभावित होके हम लोग, जैसे उनको
हम लोग राजनीति में एक अलग तरीके से देखते हैं जी और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जी। इसलिए हम लोग उनके साथ लगे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं लगातार एमएस न्यूज पे शाश्वत मिश्रा मेरे साथ बने हुए हैं, सूरज राय जी, और इनसे बहुत सारे प्रश्न हुए। प्रश्नों के दौरान हमने पॉलिटिकल मुद्दे पे भी बात किया, उसके अलावा इनकी लाइफ पे भी बात किया, और बाकी सारी चीजों के लिए आप बने रहिए। लगातार हम प्रश्नों पे प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि अगर इनकी कृपा बनी तो हम ए के शर्मा जी को भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आगे की खबरों में सर चलते हैं। आप जाते जाते हमारे लोगों तक, हमारे दर्शकों तक, हमारे मऊ जिला के सभी जन जन तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं, क्या निर्देश या आदेश क्या पहुंचाना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, मैं आदेश पहुंचाने की स्थिति में नहीं हूँ जी और सभी लोग, आदेश और निर्देश की कोई बात ही नहीं है। मऊ जनपद वासियों से मैं अपील कर सकता हूँ, अपनी बातें अपनी भावनाएं उन लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, बोल सकता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों तक जो पहुंचेगी जी। कि मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो आजकल का राजनीतिक परिवेश है जी। उसमें मैं एक चीज थोड़ा सा लोगों को कि जाति और धर्म के चक्कर में न पड़े। आप मुद्दों पे ध्यान दें कि आपके साथ आपके सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, कौन आपका सहयोगी है। ये नहीं कि वो आपकी जाति का है, आपके धर्म का है इसलिए आप उसके साथ हैं। अगर सब लोग इसी तरीके से सोचने लगेंगे तब मऊ की दशा और दिशा एक और तेजी से सुधरने का काम करेगी। कहीं ना कहीं जैसा कि सर ने बताया कि मऊ की दिशा और दशा को दोनों बदलना है तो हमें सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा, स्वराज बनाना पड़ेगा। जब तक सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, लोगों की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है। और ये जो जाति पात है, कहीं ना कहीं सर की बातें साफ साफ ये दर्शा रही है कि यही मुठभेद करने का हमारे मऊ जिले में कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। तो इसको हमें तोड़ के आगे की तरफ चढ़ना होगा। ये एक तरीके से हमारी जंजीर है। ये जी हाँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ जी, और राजनीतिक जो युवाओं की आप बात करें कि राजनीति में युवाओं का आजकल लिखना कि युवा नेता, हाँ हाँ, युवा नेता, जी बिल्कुल, आप जो शुरू में ही चर्चा की है पहले ही, जी हाँ, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है जी, युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल, अपनी सहभागिता स्थापित करनी चाहिए, इसलिए कि ये भारत देश युवाओं का देश है। लेकिन राजनीति के चक्कर में अपनी मूलभूत चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। परिवार के साथ साथ राजनीति में देखिए आजकल राजनीति बिना रुपए पैसे की राजनीति संभव नहीं है। अपना कुछ चीज आप बर्बाद करके राजनीति करें ये भी ठीक नहीं है। बस इसमें आप संघर्ष करते रहिए, ये मत सोचिए कि आपको सांसद बनना है, विधायक बनना है। जब बनना होगा आपको लोग पसंद करेंगे तो आपको जनता बना भी देगी, लेकिन बस आप वही सोच के आएंगे जी तो वो नहीं संभव है। जी, सबसे ज्यादा किसको मानते हैं सर, योगी जी को, मोदी जी को? नहीं देखिए, दोनों लोगों को। सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? जैसे किसी पे प्रेम होगा ना क्या? नहीं देखिए, हाँ। मोदी जी इस समय हम लोगों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जी, और विश्व के सबसे बड़े नेता हैं जी। माननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेशवासियों के दिलों पे राज करते हैं। दोनों लोग की अपनी एक जी। यदि सपा से आपको टिकट दे दिया जाता तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं, कोई कांग्रेस से? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं कोई न तो सोच है और न कोई विचार है जी हाँ। कहीं ना कहीं उनका टकराव होने का कोई कारण होगा? नहीं, कोई टकराव होने का कारण मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में रह चुका हूं जी हाँ। जैसे आप मीडिया से जुड़े हैं तो मैं आपको कुछ जानकारियां भी होंगी, तो मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा हूं जी हाँ। कांग्रेस का लोकसभा का, घोसी लोकसभा का मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष रहा हूं जी जी। लेकिन जिले की कांग्रेस की स्थिति, यहाँ की गुटबाजी और शीर्ष नेतृत्व का भी जो रवैया कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग, और जब हम लोगों को
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा देश को नेता मिल रहा है तो फिर और कहीं सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। जी धन्यवाद। उनके विचारों पे ही चल के जी हम लोगों को जनता की सेवा करनी है। जी और ये हम लोगों को, मैं अपना ये नहीं मैं सोचता हूँ कि कब विधायक बनूंगा, कब सांसद बनूंगा। संघर्ष करता रहूंगा, जब जो होना होगा हो जाएगा। जी एक आप कहें कि शायरी या जो, जी तो मैं बस एक छोटा सा युवाओं को, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो अभी हम लोगों में काफी ऊर्जा है, ना हम लोग प्रण को छोड़ेंगे और न रण से भागेंगे। जी हाँ, संघर्ष अभी जारी है। हाँ, संघर्ष जारी है। और जी। जब तक इस शरीर में जान है जान तब तक बची है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करते रहें। जी धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे सूरज राय जी, और इनके बातचीत करने के हिसाब से आप सभी को देखने को मिला होगा कि इनका जो एक तरीके से ठहराव था कहीं ना कहीं वो सच में अच्छा था, और बात करने के तरीके से बिल्कुल सरलतम इनके चेहरे से झलक रहा है, क्योंकि जैसे ही आए सर के चेहरे पे एक मुस्कान थी, और वो मुस्कान ही कहा जाता है ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। पहले जब हम देख लिए सर को तो लगा कि कहीं ना कहीं ये अंदर से पोलाइट व्यक्ति हैं, और बातचीत करने के दौरान सच में बहुत अच्छा लगा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए इसी तरह देखते रहे एमएस न्यूज पे, आप जुड़े रहे। के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।